नमस्कार प्यारे साथियों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं गढ़वाल क्लासेज के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म को। साथियों, हम बात करने वाले हैं आज चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की, जो कि राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाती है कि बिल्कुल है, क्योंकि इसमें 56,000 पद है। ठीक है ना। आपको लगभग 50 विद्यार्थियों से लड़ना है। क्या आपको लगता है कि 50 विद्यार्थी जो आपसे वो लड़ेंगे, क्या वो सभी तैयारी कर रहे होंगे? नहीं, वो सब क्या होंगे, कोई राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा होगा, कोई किसी की तैयारी कर रहा होगा। बहुत से तो ऐसे हैं जो गाँव के सोते उठ के, मतलब सोते हुए उन्होंने फॉर्म भरा है और ऐसे ही पेपर देने चले जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें नंबर लाना बहुत आसान है भाई। ठीक है ना। आपको सबको सिलेबस पता ही होगा। हम बात करने वाले हैं गणित के सिलेबस के ऊपर। ठीक है ना। आप गणित का सिलेबस मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, मात्र आपको 10 मिनट डेली मेरी वीडियो देखनी है। ठीक है ना। डेली मैं आपको 10 मिनट वीडियो डालूंगा। ठीक है ना। एक टॉपिक आपका 2 दिन में कवर होने वाला है। ठीक है ना। और जो मैं आपको बता दूं, सारे टॉपिक मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। जो मैं आपको सवाल दूंगा आपको घर पे सॉल्व करने पड़ेंगे। नहीं आएंगे तो आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको यूट्यूब पर बताऊंगा। ठीक है ना। अलग से वीडियो बना के डालूंगा। ठीक है ना। चलिए बात करेंगे हम सिलेबस की। गणित का सिलेबस आपको पता है 15 नंबर का आपका गणित का सिलेबस है। ठीक है ना। नई शिक्षा जो अभी सिलेबस जारी हुआ था इससे पहले, उसके अनुसार 15 नंबर का सिलेबस है। पहले कितने का था? पहले 25 नंबर का हुआ करता था। ठीक है ना। तो 15 नंबर का सिलेबस है, काफ़ी नंबर है भाई। गणित बहुत एडवांटेज आपको देगी। तो इसमें आप सिलेबस देख सकते हो, टोटल 11 टॉपिक है और 15 क्वेश्चन आने वाले। ठीक है ना। जो टोटल 11 टॉपिक है, 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है ना। 15 नंबर का नहीं भाई, 15 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना। टॉपिक आप देख लो, जो A to Z टॉपिक मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए आज बिना किसी देरी के पहले ही टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। तो आपको पहला दिन है, मैं आपको फॉर्मूले याद करने के लिए दूंगा। तो आपको मेहनत करनी है भाई, फार्मूले आपको याद करने हैं। लिख लो फार्मूले अच्छी क्वालिटी से, जो है मैंने आपको दिखाया है। थोड़ी सी अपनी क्वालिटी बढ़ाकर आप इन फार्मूलों को कॉपी में नोट कर सकते हो। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं फार्मूलों की। तो औसत का फार्मूला क्या है, जूम करके मैं आपको बता दूं कि औसत का फार्मूला क्या है। तो औसत का फार्मूला है आपका दिए गए परिणामों का योग बटा परिणामों की संख्या। यानी कि आपको कोई संख्या दे रखी होगी, उन सभी का आपको योग करना है, उस सभी संख्याओं का, और कितनी संख्याएं हैं वो सभी बटे में लिखनी। तो आपका ये फार्मूला होगा। ठीक है ना। अगला फार्मूला क्या है आपका, तो माना एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा उतनी ही y किलोमीटर दूरी की, मतलब कोई मान लो आप चाल जो दूरी मान लो 5 किलोमीटर, कोई तो 25 से तय कर रहा है, कोई 30 से तय करना है। अब उसका औसत पूछे तो आपका ये फॉर्मूला याद करना है, नोट कर लो। ठीक है। बहुत काम आने वाला, काफ़ी प्रश्न इससे पूछे जाते, कोई नहीं पढ़ाएगा इतना डिटेल में आपको पढ़ा दूंगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटने वाला। ठीक है ना। समांतर श्रेणी आपने कक्षा 10वीं में पढ़ी होगी। ठीक है ना। समांतर श्रेणी का आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। आपको इसमें ए तो होता है आपका प्रथम पद और डी होता है आपका सार्वंतर। ठीक है ना। तो अगर आपसे n पदों का योग पूछा जाए और n पदों की संख्या, ठीक है ना, तो nवां पद कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, ये सब आप इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हो। फॉर्मूला नोट कर लो, क्वेश्चन के साथ में आपको इन सभी फॉर्मूलों को समझाने वाला हूँ। ठीक है ना। चलिए अगले फॉर्मूले हैं, लास्ट फार्मूला है, ज़्यादा फार्मूले इसमें नहीं है, ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ने वाले। जो आपसे पेपर में पूछा जाता है बस उसी को पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगले जो फॉर्मूले लिख लो भाई। तो n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे आपको 1 से लेकर n तक संख्या दे दी जाए, अब आपसे पूछा जाए कि उन संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ये फॉर्मूला है 1/2 n कितनी संख्या दी हुई है और प्लस n+1 आपका ये फॉर्मूला होगा। अब देखो ये तो हुआ प्राकृत संख्याओं का। अगर n विषम संख्या हो, जैसे अभी 1 3 5 7 इस प्रकार से आपसे संख्या दी हो, और कैसे करेंगे, तो आप वो जो कितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं का आप स्क्वायर करके जो आप हैं प्राकृत संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, उनका योग। ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं, अगर आपको सम संख्याएं दी हो, जैसे अभी 2 4 6 8 इस प्रकार से, तो आप इस सूत्र से आप याद कर सकते हो n कोष्टक n+1 से। ठीक है ना। सारे फॉर्मूले का जो एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूँ, डेली क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। आज पहला दिन है तो आप थोड़ा फॉर्मूला याद करने के लिए फोकस करना। ठीक है ना। आप याद नहीं करोगे तो क्या परीक्षा में मैं थोड़ी आपको बताने आऊँगा भाई, तो आपको फॉर्मूले याद करने ही होंगे। अगर आप वर्ग दिया जाए इस प्रकार से संख्याओं का और आप योग पूछा जाए तो ये इसका फॉर्मूला है भाई, आप याद कर लो, ध्यान में रख लो। ठीक है ना। अगर आप घन दिया जाए और घनों की संख्याओं का योग पूछा जाए तो ये फॉर्मूला आपका होने वाला है। ठीक है ना। डरो मत, बिल्कुल भी बहुत आसान है। अब बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। चलिए पहले क्वेश्चन की हम बात कर ले। तो पहला क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है कि प्रथम जो 50 हैं प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। चलिए अब देखो कैसे समझेंगे। पहले फॉर्मूले की हम बात करते हैं, कौन से वाले फॉर्मूले की बात करेंगे हम,
तो हम बात करेंगे इस वाले फॉर्मूले की, ठीक है ना। इस वाले पहले फॉर्मूले की बात करने वाले, इसी प्रकार से हम समझेंगे। तो पहला क्या हुआ है, प्रथम 50, जैसे अभी प्रथम 50 क्या है, 1 + 2 + 3, इस प्रकार से डॉट 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 करके ये 50 तक आपकी संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है ना। प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा, तो औसत कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इनका योग ज्ञात करना होगा, ठीक है ना। तो योग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, हमें फॉर्मूला दिया हुआ है 1/2 n कोष्टक n+1, क्या यही फॉर्मूला दिया है, बिल्कुल। तो क्या करेंगे, 1/2 को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक है ना। टोटल संख्याएं कितनी हमारे पास, 50 संख्याएं हैं, और 50 में एक जोड़ा आ गया हमारे पास 51, ठीक है ना। ये फॉर्मूले में हमने जमा दिया, 1/2 50 × 51 आया हमारे पास। जब इन सभी संख्याओं को आप गुणा जोड़ भाग करोगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, तो 2 से तो 50 कट गया, कितनी बार, 25 बार, ठीक है ना। अब 25 को 51 से गुणा करेंगे हम तो कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 1275 प्राप्त होगा। अब ये तो हुआ हमारे पास योग। आपसे पूछा है क्या, औसत। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग हमारे पास 1275 आ गया, और संख्या कितनी है, 50। जब हम 1275 में 50 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा कितना, 25.5। भाग देना सभी को आता है या फिर ये भी सिखाऊं, तो इसका जो आंसर औसत हो जाएगा हमारे पास, कितना आया हमारे पास, 25.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सारे सवालों को सोल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आज की वीडियो यहाँ तक आपको समझ में आया हो तो नीचे आप जो थंब का चिन्ह आता है वह भेज देना कमेंट में, ठीक है ना। और इससे बढ़िया क्वालिटी आपको चाहिए तो आप बोल देना सर थोड़ी सी क्वालिटी और बढ़ा दो, मैं आपके लिए इससे भी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली इसी प्रकार की वीडियो के साथ में। औसत का अगली वीडियो में झोंपड़ा साफ करने वाले हैं भाई, इसके अगली जो वीडियो आएगी उसके बाद में उसमें नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे।